आज इस प्रेस वार्तालाप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय विनीत पुनिया जी। और आज बहुत दुख के साथ हम अपनी बात मणिपुर पर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला है कि दो मासूम युवाओं को किस अमानवीय प्रकार से अपहरण किया गया, मारा गया और उनके शव के जो चित्र सामाजिक माध्यम में सबने देखे हैं, वो दिल को दहलाने वाले चित्र हैं। तो हम सबसे पहले इन दो मासूम युवाओं के परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। हम इंसाफ की मांग करते हैं और जिस अमानवीयता से इन दोनों को मारा गया, हम चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर ठोस कार्रवाई सरकार करे। ऐसे माहौल में मणिपुर के छात्र विरोध कर रहे हैं, सड़क पे आए हैं और उनके दर्द और उनके आक्रोश को कांग्रेस पार्टी समझती है और इस दुख की घड़ी में हम मणिपुर के छात्रों के साथ खड़े हैं। मणिपुर के माताओं और पिताओं के साथ, मणिपुर के शिक्षक समाज के साथ, हर नागरिक के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है इस दुख की घड़ी में। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी की है कि मणिपुर हमारे देश के किसी कोने का हिस्सा नहीं, मणिपुर हमारा देश है। मणिपुर भारत है, भारत मणिपुर है और मणिपुर में जो दर्द और दहशत फैली हुई है, वो दर्द और दहशत आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब मणिपुर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार से सरकार पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लाठी बरसा रही है, टीयर गैस और आंसू गैस और विभिन्न प्रकार के जो नॉइज बॉम्ब्स का जिस प्रकार का उन्होंने सरकार ने प्रयोग किया है, जो अग्रेशन वहां की सरकार ने मणिपुर के छात्रों को दबाने के लिए जो अग्रेशन जो दिखाया है, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। बच्चों को तो बचा नहीं पाए और आज उन मासूम छात्रों पर जो डर के मारे आज सड़क पे आए हैं, इंसाफ की गुहार लेकर, आज उन पर केंद्रीय शासित जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है महिलाओं पर, बच्चियों पर, आज बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार का हम निंदा करते हैं। और निंदा करते हैं देश के
प्रधानमंत्री जिन्होंने आज अपनी पीठ मणिपुर को दिखा दी है, ये क्रूर व्यवहार शायद भारत के इतिहास में इससे पहले ना कभी हमने देखा, ना इसके बाद कभी हम देखेंगे। 3 मई 2023 से लगभग 5 महीने पहले मणिपुर में हिंसा का माहौल प्रारंभ हुआ और इस विगत 5 महीनों में आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाने का निर्णय नहीं लिया। उनके लिए शायद मणिपुर है ही नहीं। जैसे वो हाथ के इशारों से अगर उनके कैमरा फ्रेम में कोई आता है उसको हटा देते हैं, शायद ऐसे ही उन्होंने कोई मानसिक इशारा अपने मन को दिया है कि वो मणिपुर के लोगों की आंसू, बच्चों का गुस्सा, महिलाओं का गुस्सा, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रखा है। हम तो जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने कहा था कि वो बार बार मणिपुर जाएंगे, मणिपुर में जाकर वो सिचुएशन को संभालेंगे, लेकिन आज भी वो मणिपुर जा नहीं पा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने एक बार भी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से कोई बात की? नैतिक जिम्मेवारी लेने की कोई बात क्या प्रधानमंत्री ने की है? क्योंकि बार बार हमें मीडिया के सूत्रों से पता चलता है कि जो भी अगर बातचीत हुई है तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरी बात गृह मंत्री से हुई, मेरी बात गृह मंत्री से हुई। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश ने आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया है? सिर्फ प्रचार के लिए? सिर्फ ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए? जहां पे देश का एक हिस्सा जल रहा है उस पे क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या वो काम आपका नहीं? तो प्रधानमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 महीनों में कितने बार उन्होंने स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की। हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधानमंत्री को चाहिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश प्रधानमंत्री दे। और कितना समय चाहिए प्रधानमंत्री को, और कितना सबूत चाहिए, और कितना प्रमाण चाहिए कि किस प्रकार से मणिपुर की सरकार, मणिपुर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए। हमने देखा कि मई महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए। ये बच्चे जुलाई में इनका अपहरण हुआ, जुलाई में इनको नहीं बचा पाए। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िए, महिलाओं को छोड़िए, आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है। एक आर्मी के जवान को अपहरण कर उसको मारा गया। एक सर तो कॉम 41 इयर्स के, जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ, तो उसको किसी ने अपहरण करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। आर्मी का जवान के साथ साथ हमने ये भी जाना कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है। ये स्थिति है मणिपुर की। तो ना जवान सुरक्षित है, ना पुलिस कर्मचारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही वाह में मस्त हैं। अब स्वयं के छवि को लेकर वो मग्न है।
वो अपनी छवि के माया जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि देश की वास्तविक स्थिति उनको दिखाई नहीं दे रही। हम तो अभी भी अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप नेतृत्व लीजिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन का प्रस्ताव आज भी हमारे तरफ से है कि सारे पार्टियों को बुलाकर एक रास्ता हम निकालें। अपना पीठ दिखाना बंद करिए, सामना करिए इस चुनौती का। ऑल पार्टी डेलीगेशन का प्रस्ताव हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों के हाथों में आज भी लगभग 4000 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। आज भी तनाव का माहौल है। इसको खत्म करना हमारा सामूहिक दायित्व है। हम अपेक्षा करते हैं भाजपा और आरएसएस से कि वो अपनी नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे। जिस नफरत की राजनीति ने आज मणिपुर में 2 मणिपुर का जन्म दे दिया है, जिस नफरत की राजनीति के कारण आज मणिपुर में बंटवारा हुआ है, और कल को जाके मणिपुर में जो हो रहा है वो देश के किसी भी कोने में हो सकता है और हो भी रहा है। तो आप लोग यही कहना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया नफरत की राजनीति, बहुत हो गया एक व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की छवि का प्रचार, एक विशेष दल के राजनीति का लोगों पर बुरा प्रभाव। लोग आज परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इसी शांति के गुहार को आज राहुल गांधी जी देश के हर कोने में लेके जा रहे हैं। इसी शांति के गुहार को लेकर आज हमारे पार्टी के सारे बड़े नेतागण, चाहे वो कांग्रेस हमारे अध्यक्ष क्यों ना हो, आदरणीय खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सभी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी जी ने, तो हम तो यही चाहते हैं और लोग भी यही चाहते हैं कि इस नफरत के बाजार में कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की मोहब्बत की दुकान देश के हर कोने में, हर राजधानी में, हर गांव में, हर शहर में खुले और बंद करे इस नफरत और घृणा की जहरीली राजनीति को। तो मैं दोबारा जो हमारे 2 वो मासूम बच्चे जिनका इतनी क्रूरता से हत्या किया गया, फिजाम हेमजीत 20 साल की आयु और हिजाम लिंगतोंगाम्बी जो 17 साल की थी, इन दोनों के परिवारों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना प्रकट करते हुए इनके हत्यारों को जल्द से जल्द कानून के सामने खड़ा करें और प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश दें। ये बात आज हम आपके सामने संवाद मेल में, प्रेस वार्तालाप में रखना चाहते थे। मैं संक्षेप में इंग्लिश में कहना चाहूँगा that the Congress party expresses its deep condolences to the family of Hijam Hemjit and Hijam Lingtongambi. We demand that the killers of these 2 innocent young civilians be brought to justice and they face the strictest punishment possible. The Congress party stands in solidarity with in order to sack the Chief Minister of Manipur. When will the politics of hatred and violence of BJP and RSS end? In such an environment, senior Congress leaders, Congress President Mallikarjun Kharge ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, we have all expressed our deep concern. This has been the outcome in a turn for the worse since May. Nothing has improved. I have shown you how Army Jawan was shot dead. A police officer has been shot dead.
The Assam Rifles is complaining that people are using their uniforms to spread fear and terror. Students are protesting. So it has been a complete failure on the part of the Home Minister and the Chief Minister. And at the time being, the Chief Minister should resign and the Prime Minister should take responsibility because the Home Minister is not up to the task. गौरव जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री निवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। टीयर गैस चलानी पड़ी इन 2 छात्रों की मौत के मामले में। तमाम बातें कही जा चुकी हैं, लगातार कांग्रेस मांग कर रही है, राजनीतिक दल भी गए। अब ऐसी स्थिति में लोगों की कम से कम आने वाले समय में जान माल का नुकसान न सहना पड़े, इसके लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया निभाई जा रही है, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद जब काफी लोगों ने नुकसान सह लिया है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि सारे दल, हम सब मिलकर राजनीतिक रूप से हम लोगों के बीच में कैसे शांति और अमन ला सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़े। लोकतंत्र में जिम्मेवारी एक बहुत अहम मुद्दा होता है। अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री को आज भी बहाल रखा है, इस रवैये में हम बदलाव चाहते हैं। और ये जो एक हो इसलिए रहा है क्योंकि एक नफरत की राजनीति है जिसने लोगों के मन को प्रदूषित कर दिया है। और ये नफरत की राजनीति जब तक जीवित रहेगी, आज जो मणिपुर में हो रहा है वो देश के किसी दूसरे कोने में भी फैल सकता है। तो इसलिए हमको सतर्क रहना है, इसको ख़त्म करना है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस पार्टी मोहब्बत को लेकर, अमन को लेकर जो बात उठाती है, ये संदेश देश के हर कोने में लेके जाना है। So you've said that both the centre and the state have failed with respect to Manipur. Do you think that President's rule should be imposed? Because earlier Congress has demanded earlier that President's rule be imposed in the state. The Congress party has always demanded for the Chief Minister to be removed. First, take that step. The Congress party has always demanded for the Prime Minister to visit Manipur. Second, take that step. The Congress party has always demanded that an all-party delegation needs to come together to work together. That's been our 3 steps. We've appealed for people to return their arms and start a process of healing. That's been our step. Rahul Gandhi ji has himself visited. He's often remarked, and he remarked recently in a conclave in Delhi, that what he saw in Manipur he has not seen in his last 25 years of politics, where a state has been so brutally divided on the basis of ethnicity. But it's unfortunate that the Prime Minister continues to show his back to the people of Manipur. He has turned his back to this issue. He is immersed in his self-glorification, and he needs to come out of that and face reality. गोगोई जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वहां के जो हालात है उसके लिए प्रवासी जिम्मेदार हैं और जो तनाव है वो बहुत पहले से है और ऐसा अतीत में भी रहा है। विदेश मंत्री कभी-कभी स्वदेश में भी थोड़ा घूमे, मणिपुर में जाएं। हम जो अपनी बात रखते हैं, हम जमीन पर जाकर अपनी बात रखते हैं। विदेश मंत्री अपनी बयान हमेशा किसी कॉन्फ्रेंस या समिट में ही देते हैं। ज़मीन पे जाएं, माहौल को जांच करिए, माहौल को परखिए, और शायद मुझे लगता है कि उनके अगर वो ज़मीन पे जाएं तो वो भी अपना जो राय है वो बदलेंगे। इस विषय से अलग भी सवाल लेंगे क्या? एक गोगोई जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये डिमांड हो रहा है कि ही शुड बी सैक्ड, द चीफ मिनिस्टर शुड बी सैक्ड, और भी आपकी जो कुछ भी डिमांड्स है, लेकिन जो है
जो रूलिंग पार्टी है या प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी किसी बात को खातिर में नहीं ला रहे हैं, तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप तो सिर्फ यहाँ से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. ओनली दिस ऑप्शन अवेलेबल टू यू और यू हैव सम अदर ऑप्शंस फॉर दैट? देखिए, मैं तो आपके सामने भी आया हूं और मैं सदन के पटल पे भी हमने सारे इंडिया अलायंस ने इस सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी हमने लाया. अविश्वास प्रस्ताव के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जवाब में कहा कि शांति कम समय के अंदर मणिपुर में वापस आ जाएगी. आज प्रधानमंत्री को दोबारा देश को संबोधित करने की जरूरी हम समझते हैं और वो हमको दोबारा बताएं कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा. ये हमारी मांग है.